हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हरिविहान पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। अभी तक पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लेक्चर इंटरेक्टिव होते हैं, कैसे ये पर्सनलाइज होते जाते हैं और कैसे मैं तुम्हें और नई नई चीजें सिखाता जाता हूं। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बढ़िया सा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने से पहले इमेजिन करो कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं और मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, स्क्रिप्ट सुनाने के लिए आया हूं मैं तुम्हें, और तुम्हें अपनी मूवी में बढ़िया से रोल में, लीड रोल में लेने वाला हूं। ध्यान से सुनना एक स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट में तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है कि साइड में बैठ के तुम्हें देखना है कि दो चार्ज हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। कड़कड़ीती रात है, एकदम अंधेरी रात है, अमावस्या वाली रात में आप देखते हो कि दो आवेश धीरे धीरे कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। एक धनावेश है, एक ऋण आवेश है, और इन दोनों के बीच में बहुत कम दूरी है। इसके हाथ में बंदूक है, इसके हाथ में भी बंदूक है, लेकिन दोनों सजाती ना हो के विजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसकी बंदूक में भी 6 गोलियां हैं, तो इसकी बंदूक में भी 6 गोलियां हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सिंपल सा अर्थ हुआ। दो आवेश, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। 6 गोली से तात्पर्य था यदि इसके पास 6 कूलाम का चार्ज है तो इसके पास भी 6 कूलाम का चार्ज है। अत्यंत अल्प दूरी पर इन दोनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा कम है। इस प्रकार के एक सिस्टम को, निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सीधी सी कहानी है बेटा, इस कहानी को सुनिएगा। एक प्लस का आवेश होगा, एक माइनस का आवेश होगा, मतलब एक धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक होगा। एक के पास 10 कूलम तो दूसरे के पास भी 10 कूलम का आवेश होगा। मतलब दो ऐसे आवेश जिनका परिमाण बराबर है लेकिन विपरीत नेचर के, विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हैं। तो इस प्रकार की चीज को अपन क्या कहते हैं बेटा? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार की चीज को अपन क्या कहा करते हैं? विद्युत आवेश कहा करते हैं। ठीक है, गोलियों को कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, और आ जाते हैं विद्युत आवेश पर। देखो, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो ये प्यारा सा छोटा सा आवेश, ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना प्यारा सा सुंदर सा डायपोल है। सर नहीं दिखाई दे रहा है, सर विद्युत द्विध्रुव नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि हाँ सर कुछ है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। यही समझाना चाह रहा था बेटा मैं तुम्हें कि आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होंगे। कितनी दूरी पर? अत्यंत अल्प दूरी पर रखे होंगे। इस अल्प दूरी को बेटा 2a बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 2a बोला जाता है। बात समझ में आई? अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी बात है। यदि नहीं दिख रहा है तो बेटा ये केवल तुम्हें समझाने के लिए था, एक्चुअल में तुम्हें दिखा देता हूं ये, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हें दिखा देता हूं बेटा ये है कि हमारे पास एक ऋणात्मक आवेश है और एक है हमारे पास धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश मतलब कि दो आवेश हैं जो प्रकृति में तो अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन इसका परिमाण सेम है। एक पर माइनस क्यू है तो दूसरे पे क्या है? प्लस क्यू। अत्यंत अल्प दूरी मतलब कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इस प्रकार के एक निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई? प्लस और माइनस की वजह से दो मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलो अब विद्युत द्विध्रुव से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ। पर उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, तुम समझदार हो भाई। सवाल पूछेंगे सर और बार बार पूछेंगे, और तब तक पूछते रहेंगे जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, जब तक तुम अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाते अपने बढ़िया से एग्जाम को लेकर, तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे कि कैसे करना है। आओ बेटा, दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान होगा। ऑप्शन ए है F/4, ऑप्शन बी है F/2, ऑप्शन सी है 3/4F और ऑप्शन नंबर डी है F। जल्दी से दिमाग लगाओ कि नया बल क्या आएगा। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया है भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सर, ये था हमारे पास F अनुक्रमानुपाती 1/r²।
तो यदि सर दूरी को दोगुनी कर दिए, सर आप दूरी को क्या कर दिए, दोगुनी कर दिए, तो नया एफ डैश जो आ गया वो हो गया 2r का होल स्क्वायर। बोले तो सर एफ डैश बराबर अनुक्रमानुपाती हो गया 1/4r स्क्वायर के। तो इसलिए हम पुराने बल की बात करें तो क्या था अपने पास 1/4 गुना मतलब f/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही दिमाग लगाया तुमने, और उम्मीद कर रहा हूं कि इसी प्रकार से बढ़िया सा सुंदर सा आंसर आप बार बार देते रहेंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। वैद्युत द्विध्रुव तो तुमने पढ़ लिया है, आओ वैद्युत द्विध्रुव से आगे बढ़ के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आते हैं। द्विध्रुव क्या होता है सर, बहुत सिंपल सी चीज है, एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा, दोनों का परिमाण सेम होगा, प्रकृति अपोजिट होगी, एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2a पे रखेंगे, इसे इस निकाय को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब द्विध्रुव में सॉल्व करने की भी चीजें आती है बेटा, तो सॉल्व करने वाली चीजों को अपन द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। देखना क्या है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मान लो ये 10 कूलाम है और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 10 दूनी 20, बस 20 कूलाम मीटर, यही आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुछ नहीं सर, एक आवेश को लेना है। अभिषेक सर से आप पूछोगे द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालना है, सर बोलेंगे एक आवेश को लो और उन दोनों के बीच की दूरी से गुणा कर दो, बस अपना उत्तर आ गया। कितना आ गया भाई, 20 कूलाम मीटर, बस यही द्विध्रुव आघूर्ण। आइए अब तुम्हें प्यार से तुम्हें इसे समझा भी देता हूं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, P बराबर P से निरूपित करते से ये हो जाता बेटा 2a और गुणित में क्या आ जाता हमारे पास Q आ जाता है। यदि मैं सदिश की बात करूं तो हाँ ये एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर ये एक के ऊपर वेक्टर बन जाएगा। दूसरी परिभाषा भी हमारे पास अथवा करके वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, एक आवेश ले लो और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब वही होगी। चलो अब अपन चर्चा करते हैं कि क्या ये ऐसा ही मात्रक बता सकते हो, जी सर ऐसा ही मात्रक बता सकते हैं। क्या होगा भाई इसका ऐसा ही मात्रक, सर इसका ऐसा ही मात्रक तो बहुत सिंपल होगा, क्या होगा ये बात की बात करें तो क्या होगा भाई, ऐसा ही मात्रक सर इसका होता है कूलम और ए का होता है सर मीटर, तो ये हो जाएगा सर कूलम मीटर, ऐसा ही मात्रक। अब यदि कोई पूछ ले सर विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र पता है सर, विमीय सूत्र तो आपके नाम से पता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है, हाँ सर मुझे आपका नाम पता है, आपका नाम है अभिषेक तिवारी। आप ये कहेंगे कि शॉर्ट कर लो Q को, तो ये हो जाएगा AT, दूरी का L आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर M0 L T और A। ये हमारा क्या आ गया भाई, विमीय सूत्र आ गया है। क्या ये सदिश राशि है, जी सर ये एक सदिश राशि है, मैंने वेक्टर बना दिया, वैसे तुम समझ चुके होगे यह एक सदिश राशि है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, मुझे बताओ यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस ओर होती है, तुम बोलोगे सर प्लस से माइनस की तरफ, नहीं, ध्यान देना इसकी दिशा होती है बेटा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं कि इसकी दिशा कैसी होती है। ठीक है, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से, इसकी दिशा क्या होती है बेटा, इसे मिटाना ही होगा मुझे लगता है, हाँ चलो, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, याद रखना विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, किसकी तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। बात समझ में आ गई, जी सर ये बात समझ में आ गई है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस का चार्ज होगा एक माइनस का चार्ज होगा, एक दूसरे से बहुत पास पास रखे होंगे, इस स्थिति को, इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा सर, एक प्लस का चार्ज दूसरा माइनस का चार्ज है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो, दोनों के बीच की जो दूरी है उससे गुणा कर लो, इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सूत्र है P बराबर 2a गुणित में Q या 2QA डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या इसका ऐसे मात्रक बता सकते हैं, कूलम मीटर। क्या विमीय सूत्र बता सकते हो सर, M0LTA। क्या ये एक सदिश राशि है, जी हाँ यह एक सदिश राशि है। दिशा क्या होती है सर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो कितना प्यारा सा सवाल बन सकता है, कितनी सुंदर ये सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है सर, माइनस का E। वहीं पर सर हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के पास क्या आवेश होता है सर, प्लस का E। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है सर, ये एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है, और ये जो अल्प दूरी है ये हमारे लिए कहलाएगी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो एंगस्ट्रॉम की बात हो गई।
अब अपन को क्या करना है सर, वही सर का तरीका क्या, अभिषेक सर का, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लो। अपने को आवेश दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन भी या प्रोटॉन भी कितना होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। यदि हम बात करते हैं दूरी कितनी, तो आर बराबर कितना हो गया 1 आर्मस्ट्रांग, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है ना, क्या होता है भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? सर बहुत सिंपल सा काम था, P बराबर लिखते थे सर 2a गुणित में क्या लिख देते थे, Q लिख देते थे। अब 2a गुणित में यदि अपन ने Q लिखा है तो सर 2 गुणित में जो a है 2a क्या होता है बेटा, ध्यान देना, कई बार यहां पर गलती करती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, कई बार बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में जो 2a की वैल्यू है ना, उसको बच्चे क्या करते हैं 2a को ही अपन लिख देते हैं 10 की पावर माइनस 10, है ना, तो सही होगा। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं बच्चे, इस 2 को ले जाते हैं डिवाइड में, फिर काम करते हैं। ऐसी गलती मत करना, यदि डिस्टेंस 10 मीटर दी है तो 2a की वैल्यू 10 मीटर दी है, यहाँ a की वैल्यू 5 निकाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, a की वैल्यू 5 निकाल के रखने की आवश्यकता नहीं है। वापस आता हूं, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ था सर, यहाँ पर हमारे पास लिखा था 2a, गुणित में लिखा था सर q। 2a दूरी कितनी है भैया हमारे पास 10 की घात माइनस 10, और q कितना है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। हमारा आंसर आ जाएगा सर 1.6 गुणित 10 की घात 19 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 29 कूलम मीटर। क्या कोई तकलीफ वाली बात है? जी नहीं सर, आसान सा प्रश्न, आसान सा उत्तर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्यारा सा प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर आप देने वाले हैं। 5 माइक्रोकूलम और माइनस 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश, आप देख पा रहे हो वैद्युत द्विध्रुव है, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, दो आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या निकालना बेटा अपन को? द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। 2a गुणित में q का सूत्र लगाइए, आंसर निकाल लीजिए, और उम्मीद कर रहा हूं इतने अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे अच्छा सा प्यारा सा आंसर भी देकर रहेंगे। ठीक है, चलो माइक हो रहा है ऑन, मैं हो रहा हूं शांत, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। क्या दिमाग लगाया सर हमने कहा सर हमारे पास आ जाएगा 2a गुणित में q। 2a सर दूरी थी हमारे पास 1 मिलीमीटर, जिसको 10 की घात माइनस 3 लिख रहे थे हम, और हमारे पास सर एक आवेश था 5 गुणित 10 की घात कितनी माइनस का 6। क्या किया 5 गुणित 10 की घात माइनस 9 किया, कूलम मीटर बोलते हैं, तो 5 गुणित 10 की घात माइनस 9 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम जाकर सही है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे और द्विध्रुव के कारण तीव्रता कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। बेटा द्विध्रुव के कारण तीव्रता कैसे निकालते हैं, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, एक हो सकती है अक्षीय स्थिति, ठीक है, फिर दूसरी हो सकती है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले अपन अक्षीय स्थिति की चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, मुझे समझ में आता है हमारे पास दो आवेश है, एक हमारे पास माइनस का q आवेश और दूसरा हमारे पास धनात्मक q आवेश, एक प्लस का q और एक माइनस का q, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गए। दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर। आप में से कईयों के मन में सवाल आया होगा कि सर 2a डिस्टेंस क्यों लेते हैं अपन, a डिस्टेंस क्यों नहीं लेते। चलो यदि मैं कहता हूं ये a डिस्टेंस ले लेते, अब मुझे ये पता करना तो a का आधा करना पड़ता, और a का आधा करना मतलब अब r प्लस a बाई 2, एलसीएम लो 1 2 जा 2, 2r प्लस में a, लंबा काम है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन इतना टेंशन लेते ही नहीं है। बात समझ में आ गई? 2a लिए थे ताकि आधा आधा कर सके। ठीक है, यदि उसी अक्ष की बात कर रहा हूं तो बेटा ये अक्षीय स्थिति कहलाती है, यदि बीच से ऊपर जा रहा हूं तो वो कहलाती है हमारे लिए निरक्षीय स्थिति। चलिए अक्षीय निरक्षीय की चर्चा करेंगे, पर जल्दी पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कई बच्चों को शिकायत रहती है सर आप पढ़ा तो देते हैं, सॉल्व करा देते हैं, डेरिवेशन करा देते हैं। हाँ, ये एक डेरिवेशन आया आपका इस चैप्टर में, पहला डेरिवेशन तो करा देते हैं सर, लेकिन एग्जाम में जब हम जाते तो ये सिद्धांतिक थ्योरी लिखने थोड़ी सी दिक्कत की काम होती है। तो बेटा इसमें टेंशन नहीं लेनी, अब इसको भी अपने को लिखते बन जाएगा। ठीक है, क्या बेटा दो आवेश है, तो माना दो आवेश है, दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आवेश q नोट रखा है। कौन सा आवेश रखा है सर, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा आवेश रखा है, इस आवेश का नाम है सर q नोट। क्या नाम है इसका सर, इस आवेश का नाम है q नोट। ठीक है, q नोट आवेश रखा है, यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पूरे द्विध्रुव के कारण में। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई, अब इसको पढ़ देता हूं। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q और माइनस q आवेश से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, उनके बीच की अल्प दूरी 2a है। मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस q आवेश की ओर r दूरी पर एक अक्षीय स्थिति, प्लस q की तरफ r दूरी पर एक अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है
जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। आओ थोड़ा तरीके से सॉल्व करते हैं स्पेस बनाकर। यहां पर अपन को क्या निकालनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले मैं लिख देता हूं, ये अपने पास माइनस का क्यू है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या भाई हमारे पास, सर दूसरी तरफ हमारे पास प्लस का क्यू है, और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट आवेश है। अभी ध्यान देना, ध्यान दोगे तो बन जाएगा, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कि बी की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है ई बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था सर, क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर क्या थी, दूरी, इस बार बी से पी की दूरी है तो अपन लिखेंगे बीपी का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि सर ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो बीपी है, बी से पी तक का डिस्टेंस, बोलो भाई, ये पूरा का पूरा आर था, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास यदि ये पूरा का पूरा 10 था, 10 मीटर, ठीक है। राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी लिख दी है सर, तो कोई बात नहीं है, सही कर देंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास मान लेते हैं ये पूरा का पूरा 10 मीटर था। अब यदि मैं कहता हूं ये 5 है, तो ये कितना बचा, आप कहोगे सर 10 में से 5 गया 5, सिंपल सा आंसर, इतना टफ सवाल तो है नहीं। बिल्कुल, यदि इतना टफ सवाल नहीं है तो तुम ये भी समझ रहे होगे, यदि ये पूरी की पूरी दूरी आर है, ये ए है, तो ये वाली कितनी बची सर, ये बची आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा क्यू बटे में आर माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये हो गया क्यू बटे में ए इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अपने पास ई बी आया है, इसी प्रकार हम लिखते हैं, इसी प्रकार अपन ई ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ई ए क्या आएगा सर, ई ए आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा क्यू बटे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा भाई, यहां से आर इतना था, इतना और जोड़ दिया तो आर प्लस ए, तो ये हो गया हमारे पास एक समीकरण, और ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब यदि मैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, कुल तीव्रता, क्या निकालना चाहता हूं, कुल तीव्रता या नेट तीव्रता कहूंगा। तो कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे सर, सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना पड़ेगा, ई बराबर, अब देखो ये चूंकि सदिश राशि है तो दिशाओं का ध्यान रख के प्लस या माइनस करना पड़ेगा। प्लस की दिशा उस तरफ है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो समझा देता हूं मैं तुम्हें। ये जो प्लस का आवेश है, ध्यान से समझना, ये जो प्लस का आवेश है इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी ई ए, और ऋण आवेश की दिशा किस तरफ होगी भाई, ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इस ओर होगी, ठीक है, ई बी। एक्चुअली में ये वाला ई बी होगा, इसको थोड़ा सा मिटाया जाए, सही से लिखा जाए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस है, प्लस दूर भगाता है, तो ये हो जाएगा ई ए। माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है तो ये हो जाएगा बेटा ई बी, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, ये प्लस का क्यू है और ये अपना माइनस का क्यू है, और ये हमारा क्या है, क्यू नॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिशाएं विपरीत है तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा। घटाना मतलब कि माइनस, ठीक है, तो माइनस करते हैं अपने पास ई ए में से ई बी माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ई ए माइनस में आ जाएगा ई बी। चलिए तो ये हो जाएगा सर ई इज इक्वल टू कितना, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर माइनस ए की घात 2, और फिर माइनस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सर क्यू बटे में आर धन ए की घात 2। साथ ही साथ वहां पे अपन ने के परावैद्युतांक का माध्यम लिखा था, तो यहाँ पर अपन के से गुणा भी करते चलते, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में कोई ये ना कहे सर वो परावैद्युतांक का गुणा कर दिए होते तो बहुत ही मजा आ जाता। ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा आपको, मैं कर चुका हूं, ठीक है। जो चीजें कॉमन ले सकते हैं, बोले तो उभयनिष्ठ ले सकते हैं, उसको लेता हूं, जैसे क्यू ऊपर से और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ ही साथ में के। अब क्या बचा अंदर, ऊपर क्यू था तो निकाल लिया, अब अंदर बचा सर 1 में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचा हमारे पास 1 में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, बहुत सिंपल सा काम करना है सर जी। अब क्या करना है, तो बेटा बहुत सिंपल सा काम, वो सर बहुत सिंपल सा काम ये है कि अब अपन क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक आता है तुमसे, नहीं आता, तुम कहोगे अभिषेक सर हमसे लघुत्तम समवर्तक नहीं आता, तो मैं पूछूंगा तो फिर बेटा अभिषेक सर को बताओ कि क्या आता है तुमसे, तुम कहोगे सर इतना टेंशन नहीं लेते, हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं और यहाँ त्रियक गुणा कर देते हैं, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस वही दिमाग लगा रहे हैं। ये हो जाएगा क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के त्रियक गुणा करेंगे, पहले तो इन दोनों का नीचे ही नीचे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आर माइनस ए इंटू में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बंद, ठीक है, तिर्यक गुणा में ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा
आर प्लस ए की घात 2 माइनस में आर माइनस ए की घात क्या 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा नई स्लाइड पे लिख लूं तो ज्यादा सही होगा। क्यों सही ज्यादा सही होगा सर? ये इसलिए ज्यादा सही होगा बेटा क्योंकि अभी क्या है, यदि अपन ने इसी पे गोदागादी करना चालू की तो क्या होगा, स्पेस अपन को पड़ जाएगा कम, और स्पेस कम पड़ने की वजह से क्या होगा सर, दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, इसको मैं पहले पीछे लिख चुका हूं इस पे। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये 13 नंबर की स्लाइड, ये 14 नंबर की स्लाइड। अब मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, बड़ी इरेजर लेता हूँ और फिर से इसको सॉल्व करता हूँ उसी चीज के आगे से। ठीक है, अब सर हमें नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, इसी के आगे से सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ लिखा मिल जाएगा आपको, क्यों चिंता करते। ठीक, चलो ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देकर ध्यान देना, बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, E इज इक्वल टू क्या हमारे पास, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में K का गुणा हो गया, और ऊपर R प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में कितना 2RA। ठीक है, माइनस का साइन, आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा सर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2RA। ठीक है, बटे में क्या आएगा सर, बटे में आएगा आर प्लस ए इंटू में आर माइनस ए, फिर से आर प्लस ए इंटू में आर माइनस ए। सर इतना सारा तो लिखा भी नहीं है, इसलिए तो बेटा लंबी से अलग स्लाइड ऐड की है मैंने। आर माइनस ए का होल स्क्वायर तो आर माइनस ए का आर माइनस ए से 2 बार गुणा करना है। नहीं दिखाई देता हो तो लो भाई दिखाई देते हैं तुमको, ये देखो आर प्लस आर माइनस था तो माइनस आर माइनस ए का आर माइनस ए से गुणा किए, क्या आर माइनस ए का आर माइनस ए से गुणा किए, क्या दिक्कत वाली बात नहीं सर। दूसरा इंटू में था आर प्लस ए, तो अपन ने आर प्लस ए का आर प्लस ए से गुणा किया, किसका, आर प्लस ए का आर प्लस ए से गुणा किया। अभी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सर। अपन ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अपन एक प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। आओ समझते हैं, ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ ही साथ में के आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। माइनस का अंदर गुणा कर देते, जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 2RA। और बटे में क्या आ जाएगा भाई, बटे में अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। जो चीजें काटी जा सकती है, जिन्हें मारा जा सकता है, मार डाला जाएगा। जैसे आर स्क्वायर माइनस है, आर स्क्वायर प्लस है, काट दिया। जैसे ए स्क्वायर प्लस में एक स्क्वायर माइनस में काट दिया। 2RA 2 बार है तो 4RA हो जाएगा। तो इसको थोड़ा तनिक ध्यान से लिखते हैं अपन, और इसे अपन तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ये हो जाएगा सर हमारे पास ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RA 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 गुणित में 2RA, और बटे में सर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। आगे कहानी पर बढ़ते हैं, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 2 तो रहने देते हैं, आर भी रहने देते हैं, ये क्यू का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a गुणित में क्यू। अच्छा सर 2a गुणित में क्यू कहीं तो देखा है, 2a द्विध्रुव की लंबाई और क्यू क्या है, एक आवेश, तो एक आवेश को द्विध्रुव की लंबाई से गुणा करने पे द्विध्रुव गुण आता है, बस वही दिमाग लगा लीजिए। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो फाइनल उत्तर है हमारे पास बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या हम विशेष स्थिति की चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोर्ड पे बोर्ड हमारे पास बहुत सारा है, जगह बहुत सारी है। हम कहेंगे सर विशेष स्थिति। विशेष स्थिति क्या होती है भाई, विशेष स्थिति की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लग रही है तो इस स्पेलिंग को सही करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, विशेष स्थिति यही एक स्पेलिंग है जो अच्छी है। ठीक, तो चलो बेटा विशेष स्थिति की कहानी पर अपन आते हैं। विशेष स्थिति क्या होगी, यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, ए से। आर क्या हो बेटा, आर क्या बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से, तब क्या होगा, तब बहुत सिंपल सी बात होगी सर, ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आर की पावर 4 जो कट जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एक दूसरा फॉर्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सर 2p बटे में आर की घात 3। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, बस ये विशेष स्थितियों में उपयोग में आता है। ठीक है, चलो बेटा ये चीज अपन ने समझ ली, और इस प्रकार से एक बढ़िया सा डेरिवेशन जो लॉन्ग आंसर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है हमने कर लिया।
चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक बढ़िया सी चीज। ठीक है, ये बढ़िया सी चीज क्या बेटा, देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप मान लो द्विध्रुव में कुछ चीज नहीं समझ में आई कि आर बहुत बड़ा बड़ा क्यों लिया है, या आर क्या है हमारे पास, या ए क्या है हमारे पास, नहीं समझ में आ रहा है, ये मान लो द्विध्रुव नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना बेटा, इंस्टेंट गुरु से आपको पूछ लेना है। ठीक है, क्या होता है बेटा इंस्टेंट गुरु, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो साइड में तुम देख रहे हो कि कहीं ना कहीं पूछे का ऑप्शन होगा, पूछे पे तुम क्लिक करोगे, क्या क्वेश्चन पूछना है तुम पूछोगे, ऐसे माइक में बोलकर तुम पूछोगे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताइए, वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक बताइए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए, बोलोगे। और जैसे तुम बोलोगे क्या होगा बेटा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा, तुम सबमिट कर दोगे, फिर क्या होगा भाई, फिर आपका आंसर यहाँ पर बनकर आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मन में सेल्फ स्टडी के टाइम पर, आधी रात के टाइम पर सवाल कर रहे हैं और अचानक से वैद्युत द्विध्रुव को लेकर कोई शंका पैदा हो जाती है कि यार द्विध्रुव की जो आवेश होता है प्लस और माइनस होता है, तो द्विध्रुव का जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस क्यों नहीं होता। यदि इस सवाल का जवाब भी तुम्हें चाहिए तो बेटा यहाँ आस्क डाउट में पूछो, आस्क बटन पे दबाओ, कभी भी आधी रात को 24/7 की बात है, आस्क बटन पे दबाओ, क्लिक करो, क्वेश्चन पूछो और आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। यह होता है बेटा इंस्टेंट गुरु। इंस्टेंट गुरु मतलब तुरंत के गुरुदेव आपके 24 घंटे आपके साथ हैं। ठीक है, अचानक से कोई क्वेश्चन आया तुरंत इंस्टेंटेंटली पूछ सकते हो, यही होते हैं हमारे इंस्टेंट गुरु। तो बेटा यहां से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और आगे पूछ रहा हूं निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। बेटा देखो एप्सिलॉन नॉट का मान वैसे शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया है, तो जल्दी करो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कहानी बताने वाली बात नहीं है, तो मैं हो रहा हूँ शांत, माइक हो रहा है ऑन और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाए, इसका सही आंसर होगा 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हमारा अगला सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। और हमारे पास अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम पढ़ेंगे एक और चीज, जब अपन ने अक्षीय स्थिति पढ़ ली तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या भैया, केंद्र से थोड़ा सा ऊपर जाने का। केंद्र से कहां जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना। तो आओ समझते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करना है। आप समझते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा वही कहानी, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से निर्मित है, उनके बीच की अल्प दूरी 2a है। मान लो इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति मतलब बीच से ऊपर उठते हुए एक बिंदु लेना है P कहीं पर। ठीक है, समझना। अब सर क्या यही चित्र बनाना, नहीं, कोई भी चित्र बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर। देखो मैं मान लेता हूँ ये प्लस का Q चार्ज है, ये माइनस का Q चार्ज है, ये एक डायपोल बन गया, इसके केंद्र O से यहां पर निकालना है। कैसा भी कुछ भी चित्र बनाया जा सकता है, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इसी चित्र की हेल्प लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। या आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हमें तो चित्र आपने डायरेक्ट दे दिया है, नहीं बनाते बनेगा, तो आओ बेटा समझा देता हूं कैसे बनाना है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। हमारे पास है एक प्लस का Q आवेश, ठीक है, हमारे पास है एक माइनस का Q आवेश, ठीक है, इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या है सर, इस बिंदु का नाम है P। ठीक है, यहां से जो माइनस का आवेश है, यहां से जो प्लस का आवेश है, इसको यदि मिला देते हैं तो बढ़िया से एक सुंदर सा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज के बाद अपन आगे बात करते हैं। यदि मैं कहूं कि सर यहाँ पर तीव्रता निकालनी तो एक आवेश Q नोट रख लेता हूं। Q नोट जब रखूंगा तो क्या करेगा बेटा, ये जो अपना माइनस है ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बन जाएंगी। इसके फिर अपन घटक तोड़ेंगे, ऊपर और नीचे घटक तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा चित्र। ठीक है, यही चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस का Q, ये प्लस का है, तो ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा है बेटा, अपनी ओर ये इसको आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है सर प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है प्रतिकर्षण। अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं। सर यदि ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से इस तरफ का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सर, यदि मैं बिंदु को नाम ए देता हूं, इस तरफ के बिंदु को नाम बी देता हूं, तो ये हो जाएगा सर ई ए कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई,
ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ए साइन थीटा। याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, नहीं याद आता तो याद कर लीजिए बेटा। यदि ये वेक्टर ए है, यदि यहां पर ये थीटा लगा हुआ है तो वेक्टर नहीं बनाएंगे, गलती से बन गया, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा, और जहां पर नहीं है वो हो जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। इस कहानी को याद रखना, जिस तरफ थीटा लगा है वो साइड ए कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं लगा है वो साइड क्या हो जाएगी बेटा, ए साइन थीटा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी कहानी पर आएंगे। दूसरी कहानी क्या है सर, माइनस वाला इसको क्या कर रहा होगा, आकर्षित कर रहा होगा। आकर्षण की वजह से यहां पर फिर से ये जेड बन रहा है, जेड की वजह से जेड नहीं दिखाई दे रहा तो बेटा दिखा देता हूं, ठीक है। जेड दिखाया जाए आपको, सर ये देखिए, ये अपना जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा, हमारा जेड बन रहा है। अब ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा मतलब ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो बस यही कहानी हमारे पास, आओ सुनाता हूं, ठीक है। चलो, तो ये यदि थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। अगेन इस तरफ एक कंपोनेंट हो गई थी, बिंदु का नाम बी दिया है, इस बिंदु का नाम बी है, तो ये वाला हो जाएगा सर ई बी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा ई बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे टूटेगा जो कहलाएगा ई बी साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक अपना चित्र समझा दिया। ये कैसी स्थिति थी बेटा, अक्षीय स्थिति थी। फिलहाल अक्षीय स्थिति का कोई कार्य नहीं है, तो चलो अक्षीय स्थिति को अपन गायब कर देते, ठीक है। अक्षीय स्थिति को क्या कर देते हैं अपन, गायब कर देता हूं मैं अक्षीय स्थिति को, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो बेटा, ये अपनी अक्षीय स्थिति पूरी तरीके से गायब होती नजर आई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना ये कैलकुलेशन, ठीक। चलो, तो ये हमारा कैलकुलेशन बेटा कुछ इस प्रकार का आएगा कि निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित करना है। अच्छा, चलो ध्यान देना, यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज की यदि मैं इस लंबाई की बात करूं तो ये लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया सर, ये अपने पास ए है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आर है। यदि मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज होता जहां पर ये कहानी होती कि सर ये जो अपने पास है आर होता, ये हमारे पास ए होता, तो सर ये क्या हो जाता, बहुत सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते ये हो जाता रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही कहानी है, यही कहानी है जो सबको सुनानी है बोर्ड एग्जाम में, तुम्हें ही रैंक लानी है। यही कहानी है जो सबको सुनानी है बोर्ड एग्जाम में, तुम्हें रैंक लानी है। क्या सॉन्ग बन गया यार, क्या राइमिंग करता हूं, ठीक है। चलो, इतना भी अच्छा नहीं था पर चलो काम चल जाएगा। फिलहाल अपन आते हैं ई ए। जो ई ए आएगा, ए की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर मतलब एपी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू बटे में एपी। ये जो ए से पी तक की दूरी होगी ये क्या होगी, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अपन लिखते हैं रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और एपी का जब स्क्वायर करने की बात आई तो अपना इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से, सॉरी, ये स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा। अपना जो ई ए आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ई ए आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। क्या कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं सर, इसको बोल दिया हमने समीकरण 1। अब यदि ठीक इसी प्रकार से अपन सॉल्व करें ई ए की जगह पर ई बी लिखकर, क्या लिखें अपन, लिखें ई बी। तो सर ई बी क्या आएगा, ई बी आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा सर, क्यू अपॉन में बीपी स्क्वायर। क्या बन जाएगा सर, क्यू अपॉन में बी से पी तक का स्क्वायर। अब यदि मैं बी से पी तक का स्क्वायर बात करता हूं, यही त्रिभुज इस प्रकार से निकाल लेता तो ये भी क्या आता बेटा, आता ना रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस वही दिमाग लगा रहे हैं अपन। ये हो जाएगा सर ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में क्या, ए स्क्वायर। अब चूंकि बीपी का स्क्वायर हुआ था तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर होकर ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अपना फाइनल आंसर क्या आएगा सर, फाइनल आंसर आएगा ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सर क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। समीकरण 2। अभी देखो समीकरण 1 दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। समीकरण बी दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि समीकरण 1 और समीकरण को 2 को देखो तो दोनों एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट है
क्या स्पष्ट है? कि क्या है बेटा स्पष्ट? क्या हम लिखेंगे सर ई ए जो है वही हमारा क्या है, ई बी के बराबर है। ई ए तथा ई बी क्या है, बराबर है। क्लियर है ये वाली बात? जी सर, ये वाली बात हमारे पास क्लियर है। अब यदि ई ए और ई बी बराबर है तो ध्यान देना, इसी चित्र को ध्यान देना। चलो एक काम करते हैं, इसकी एक छोटी सी कॉपी बनाकर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसकी बढ़िया तरीके से, यही आपको पढ़ाया है। ठीक है, एक इसका डुप्लीकेट बना लूं या फिर अगली स्लाइड पे पहुंच जाऊं। ठीक है, यदि यहाँ पे चित्र की बात करो तो चित्र में सारी चीजें दोबारा से लिखनी पड़ेगी नहीं, यहां से देख के बता दूंगा। तो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, ये जो यहाँ पर अपन ने बिंदु ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो ये ई ए होगा और ये ई बी होगा। ठीक है, हम लिखते हैं ई ए को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं बेटा? ई ए को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब जब अपन ई ए को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं तो करते हैं। ठीक है, चलो वियोजित कर रहे हैं अपन। क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास ई ए कॉस थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा? ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब यदि अपन बात करें तो इसी प्रकार से ई बी की बात करो। ई बी के लिए क्या कहोगे भाई? सेम टू सेम यही कहानी कहोगे सर कि हमारा ई बी हो सकता है ई बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? ई बी साइन थीटा। अभी ध्यान देना, यदि मैं चित्र को देखूं, पिछले वाले चित्र को देख लेता हूं, यहां पर देखो ए ई ए साइन थीटा ऊपर है और ई ए साइन थीटा नीचे है। अब यदि मैं कह रहा हूं कि सर ये जो ई ए है और ये जो ई बी है ये दोनों बराबर, यदि ये दोनों बराबर तो मैं इसको भी लिख सकता हूं सर ई, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ आएगी 10 20 कुछ भी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको सपोज कर लेते हैं कि मैं ई बोलता हूं, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा, एक ऊपर की तरफ है, और ये हो जाएगा ई साइन थीटा जो नीचे की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या कर देंगे बेटा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो हम वही लिख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। हम लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। यदि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तो कहानी पर अपन आगे बढ़ेंगे कि अपना कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? कुल तीव्रता कैसे निकाली जाएगी? यदि ऊर्ध्वाधर घटकों ने तोड़ दिया है, एक दूसरे को काट दिया है, तो अपने इस तरफ वाले जो घटक थे, नहीं देख पा रहे हो तो दिखा देता हूं, उस तरफ वाले घटक एक ही दिशा में थे, और जब दो सदिश एक ही दिशा में तो उसको क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। तब क्षैतिज घटकों का योग कर रहे हैं अपन, और क्षैतिज घटकों के योग में अपने पास आएगा ई बराबर ई ए कॉस थीटा, प्लस में आ जाएगा अपने पास ई ए कॉस थीटा। किंतु परंतु बंधु, ये इसको लिख दूं ई बी कॉस थीटा। अब यदि मैं तुमसे कहूं, ध्यान से देखना, इस बी को थोड़ा सा सही करना होगा मुझे, ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। किंतु परंतु बंधु, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अपन ने अभी अभी निकाला कि ई ए और ई बी क्या होते हैं? बराबर होते हैं सर। और आपके अभिषेक सर कहते हैं जब ई ए और ई बी बराबर होते हैं तो काहे नहीं हम ई ए कॉस थीटा के साथ साथ इस ई बी कॉस थीटा को भी हम ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। अब यहां पर देखो दो ठो आ गए, दो ठो ई ए कॉस थीटा आ गए। अब ये जो दो ठो ई ए कॉस थीटा, इसको हम दो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 ए कॉस थीटा का मतलब 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटे में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। साथ ही साथ में यहां ध्यान देना, जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा मतलब क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है सर आधार बटे में कर्ण। क्या होता है हमारे पास? आधार। आधार क्या बेटा हमारे पास? A है। कर्ण कितना बेटा हमारे पास? ये है सर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारे पास क्या है? कर्ण है। अच्छा, तो ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आओ समझते हैं। कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे a, और बटे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2। ठीक है, 2a द्विध्रुव की लंबाई है, और P क्या है भाई? सॉरी, P नहीं, Q क्या है? आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई को आवेश से गुणा करने पर मेरे पास आ जाया करता था द्विध्रुव आघूर्ण, और जब द्विध्रुव आघूर्ण है तो इस पूरे को 2QA को मिला के P लिख सकता हूं। मेरा उत्तर आ रहा है E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? E बराबर है हमारे पास, एक बार फिर से लिखूंगा। ठीक है, एक मिनट, इसको मिटा लो भाई। ये हमारा हो जाएगा E बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? P, और बटे में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2 बेटा, और यही अपना सुंदर सा प्यारा सा उत्तर है। क्या है बेटा? यही हमारा सुंदर सा प्यारा सा उत्तर है।
क्या कोई तकलीफ? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब यदि मैं बात करूं एक विशेष स्थिति की, जैसे पिछली बार की थी, तो हम कहते हैं सर विशेष स्थिति में हम कहेंगे कि यदि मैं आर को बहुत ज्यादा मानता हूं ए से, तो ए को छोड़ सकता हूं, तो 2 से 2 कट जाएगा। ई बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में आर की घात 3। ठीक है, ये फॉर्मूला कब उपयोग किया जाएगा? जब कोई विशेष स्थिति हो, विशेष अवसर पर उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बढ़िया सुंदर सा व्यंजक निगमित कर लिया है, और उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 2 डेरिवेशन बड़े बड़े थे जो आज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, फिर करता हूं बेटा इस लेक्चर को समाप्त। ठीक है, चलो तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बहुत देर से पढ़ रहे हैं, पी 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 शुरुआत से पढ़ाया था। अब आपको इसका मात्रक बताना है ताकि पता चले कि नींद में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा था, तरीके से पढ़ रहा था। ठीक है, माइक हो रहा है ऑन, मैं हो रहा हूं शांत, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया। तुमने कहा सर कूलाम मीटर, और मैंने कहा एकदम सही जवाब। ठीक है, 2QA, Q मतलब की चार्ज, A मतलब की दूरी, कूलाम मीटर, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस लेक्चर को यहां पर समाप्त। समाप्ति से पहले बस छोटी मोटी चीजें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमें किन किन क्वेश्चंस के उत्तर पता चल गए। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाता है विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो तुम बता लोगे। अक्षीय स्थिति आघूर्ण पता लोगे, अक्षीय स्थिति में व्यंजक निम्नित करना है, कर लोगे। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्नित करना है, कर लोगे। ये सारी चीजें आपको बन जाएगी। बस आपको यही काम करना है कि जैसे ये लेक्चर समाप्त होता है अपने प्रॉपर नोट्स अपने पास तैयार हो, और जो प्रश्न बताए उसके आधार पर 1-2 अंक के प्रश्न सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस प्रकार से अभिषेक तिवारी सर ने आपका एक और लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। रॉन्ग आंसर, गलत कर दिए हो भाई। आओ समझाता हूं कैसे गलती हुई है, ध्यान देना। हमारे पास बल का सूत्र क्या होता है सर? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में R की घात 2। अब सर यदि हम नए वाले एफ डैश की बात करें तो ये आएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R की जगह पर क्या आएगा? उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी है, तो R की जगह पर आएगा सर 2R की घात 2। 2R की घात 2 मतलब कि एफ डैश आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में 4R²। यदि मैं इसका जो 1/4 है उसको साइड में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये हो जाएगा F बराबर 1/4, एफ डैश बराबर 1/4 गुणित में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या? R की घात 2। अभी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारे पास लिखा है कितना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R², और ये जो लिखा है सर ये एकदम सेम टू सेम चीजें लग रही हैं। यदि सेम टू सेम है तो एफ डैश बराबर क्या लिख देंगे बेटा हम? 1/4 F, या फिर कह सकते हो साफ साफ आप कि बेटा एफ डैश बराबर सर हमारे पास आएगा F बटे में 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चीजें समझा दी, थोड़ी सी टफ थी, कोई बात नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा प्यारा सा सुंदर सा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, गलत हो गया है भाई आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले भी समझा चुके हैं। अभिषेक सर का तरीका क्या है? क्या कीजिए, बहुत सिंपल सा काम कीजिए। सबसे पहले दूरी लिखिए। 2a का मान कितना दे रखा है सर? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर बोले तो 10 की घात माइनस का 3 मीटर। अब आगे यदि ये कोई आवेश बोले सर आवेश कितना, कोई भी एक ले लो, बताया था ना, कोई भी एक आवेश ले सकते हो, चाहो तो वो वाला चाहे तो ये वाला, प्लस माइनस की टेंशन लेनी नहीं है। 5 माइक्रो कूलम, इसको लिखेंगे अपन 5 गुणे 10 की घात माइनस का 6 कूलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास यदि P लिखते हैं अपन तो ये हो जाएगा सर 2a गुणित में Q। 2a का मान है 10 की घात माइनस 3, Q का मान है 5 गुणित 10 की घात माइनस 6, माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर माइनस 9 कूलम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां होती है, सुधारेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। चले भाई, अब देखते हैं हमारे पास
कि अगले सुंदर से प्यारे से कॉन्सेप्ट क्या है और बढ़ते हैं आगे कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता कैसे निकाली जाएगी। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, गलत कर दियो भाई। और ऐसे कैसे गलत कर सकते हो? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा कि हमारा आंसर आएगा 8.85 गुणित 10 की घात -12, क्योंकि बेटा कूलम तो हो नहीं सकता, यूनिट का ध्यान रखते यही आता अपना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं समझ में आती है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, और गलत कर दिया है तुमने। ऐसे कैसे गलत कर सकते हो? सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट था, गलत कैसे कर सकते हो? आओ बेटा सूत्र समझाता हूं। P बराबर क्या था सर? 2a गुणित में Q। 2a क्या होती है? दूरी। दूरी को किसमें लिखते हैं? मीटर में। और Q क्या होता है? आवेश, कूलम। तो उत्तर क्या आना चाहिए सर? कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगली बार तुम गलती नहीं करोगे, उम्मीद कर रहा हूं कि गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें चीजें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि क्या बचा हुआ और करते हैं इस लेक्चर को यहां पर समाप्त।